सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज है 8.1। अब इसमें पहला क्वेश्चन बता रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है जो कि क्या है, राइट एंगल बी पे है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू 24 दे रखी है, बी सी 7 मीटर दे रखा है। तो हमको साइन ए कॉस ए निकालना है, साइन सी कॉस सी निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको करने से पहले आप एक 2-4 फार्मूलेज देख लीजिए। साइन थीटा होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा होता है यहाँ पर आपके पास में जैसे इसका साइन थीटा का उल्टा एच अपॉन पी, सेक थीटा होता है आपके पास में कॉस का उल्टा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा होता है आपके पास में बी अपॉन पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हमें क्या निकालना है, साइन ए। अब साइन ए के लिए मतलब कि हमारे पास में परपेंडिकुलर और हाइट होनी चाहिए। परपेंडिकुलर तो यहाँ पर है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज नहीं है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे हम पीजीटी लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है जो मेरी हाइपोटेन्यूज निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन ए पी अपॉन एच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 निकल के आ गया। कॉस ए मतलब बी अपॉन एच। अब इस ए मतलब इसको इस तरीके से देखते हैं हम, ठीक है, या इस एंगल के उसमें। तो अगर आप ऐसे में देख रहे हैं ट्राइंगल को, तो ये क्या होगी इसकी बेस, ये होगी इसकी आपकी परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपके पास में हाइपोटेन्यूज। तो ये निकल के आ गया ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। अब साइन सी मतलब कि क्या होगा, अब ट्राइंगल को हमको क्या देखना पड़ेगा, इस तरीके से देखना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट में, ऐसे में। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हमारी चेंज हो जाएगी और परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सी के फॉर्मेट में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, फॉर्मूला तो वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे अब चेंज हो गया, परपेंडिकुलर ये वाली चीज़ हो गई, क्योंकि साइन सी मतलब आपका जो थीटा है वो यहाँ बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 24 अपॉन 25। कॉस सी में क्या हो जाएगा, ये 7 अपॉन 25। ठीक है, क्योंकि बेस क्या हो गया अब आपके पास में ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यहाँ पर जो है एक कोई फिगर दे रखा। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें 10p माइनस कॉट आर निकालना है। तो यहाँ 12 दे रखा है और यहाँ पर 13 दे रखा है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 दे रखी है, और जो है आपका जो ये है आपका परपेंडिकुलर है वो 12 दे रखा है। हमें ये चीज़ निकालनी है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप जो पीजीटी लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस से ये वाली वैल्यू निकल के आ गया आपके 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर निकल गया। 10p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10p को ऐसे देखना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर मतलब 5 अपॉन 12, क्यू आर अपॉन पी क्यू 5 अपॉन 12। कॉट आर मतलब इस एंगल को इस तरीके से देखना पड़ेगा यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 5 अपॉन 12, तो 10p माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा आपका 0 निकल के आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास में, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अगर साइन ए जो है 3/4 है, तो कैलकुलेट कॉस ए और जो 10 है निकालना। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 का मतलब कि क्या हो गया, हमारे पास परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4 हो गया। परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास में 4। हम जो ये वाला पार्ट निकाल देंगे पीजीटी से। अब ये पार्ट पीजीटी से निकालने के लिए जो है ए बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से रूट का 7, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपके पास में रूट का 7 अपॉन 4, 10 पी अपॉन बी, तो 3 अपॉन रूट 7 निकल के आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। 15 कॉट ए को जो 8 के बराबर माना है, तो फाइंड साइन ए और सेकेंड निकालना है। तो 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो ये 15 को जो है मैं जो है नीचे लेके चल जाऊँगा, तो कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 हो गया। 8 अपॉन 15 मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ से 8 निकल के आ गया, और आपका परपेंडिकुलर निकल के आ गया 15 निकल के आ गया। आप हाइपोटेन्यूज यहाँ से निकाल लेंगे पीजीटी से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये 17 बन जाएगा। आप साइन ए का फॉर्मूला लगाओ पी अपॉन एच, तो 15 अपॉन 17 आ गया। सेक ए का फॉर्मूला लगाओ एच अपॉन बी, तो ये निकल के आ गया 17 अपॉन 8। ओके, नेक्स्ट है आपके पास
सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा आपके पास में दे रखा है और आपको बाकी के सारे रेशियोज निकालने हैं। सो सेक थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, पीजीटी लगाओ। पीजीटी से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर यहाँ से निकल के आ गया आपके पास में 5 सेंटीमीटर। तो आप ये सारे के सारे फार्मूलेज आप डालें। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच 5/13, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, कॉसेक ए इज इक्वल टू एच अपॉन बी 13/5, तो कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये निकल के आ गया आपके पास में 12/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अगर एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, इस तरीके से कॉस ए और कॉस बी क्या है, बराबर हैं, तो हमें बताना है शो डेट एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल। हम एक ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे ए बी सी, किस तरीके से, जहाँ पर क्या हो आपके पास में, लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच सी डी पैरेलल टू सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी जो है वो क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब गिवन में मेरे पास में क्या था, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस ए, कॉस ए मतलब कि आपके पास में कॉस ए मतलब कि आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस बी, बी मतलब कि आपका फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी डी इज इक्वल टू बी सी। अब इनको क्या मान लीजिए, ए डी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन बी सी को के मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है आपके के बराबर है, तो यहाँ से आप ए डी की वैल्यू निकालो। अब ए डी इज इक्वल टू ये सब के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी सिंपल के बी डी। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है बराबर में, और ए सी क्या हो जाएगा यहाँ से, ए सी इज इक्वल टू के बी सी। सेकेंड इक्वेशन, अब क्या करेंगे हम, पी जी टी बाई यूजिंग पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम ट्राइंगल सी ए डी में। इस वाले इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम जो है यहाँ से जो है सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाले परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल के आ गई ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब अगेन जो है ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे, अब इस ट्राइंगल से भी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सी डी की वैल्यू आ गई यहाँ से बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखो सी डी यहाँ पर भी है, सी डी यहाँ पर भी है, दोनों को जो है इक्वेशन को मानेंगे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी चीज़ की बराबर होती है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होती है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, के बी डी, सॉरी के बी सी का स्क्वायर, ए डी की क्या थी, के बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब के स्क्वायर क्या हुआ, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस बी डी, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस बी डी भी था ऑलरेडी। अब ये चीज़ यहाँ से कट गई, के की वैल्यू निकल के आ गई 1। अब के की वैल्यू यहाँ से जो है 1 निकल के आ गई, इसका मतलब कि क्या हो गया, ए सी, अब इस के की वैल्यू को 1 को इस सेकेंड इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन में जब आप ये पुट करेंगे तो ए सी और बी सी क्या है, बराबर आ जाएगा, ए सी और बी सी क्या है, बराबर हैं। ए सी और बी सी क्या हो गया आपके पास में, बराबर निकल के आ गए। अब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी जब क्लास 9th में कि अगर किसी के जो है साइड्स जो है बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे तो एंगल ए बराबर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युलेट वैल्यूज़ यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉसेक थीटा, इसको जो है हमको यहाँ पर निकालना है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7/8 ये है, हमको हाइपोटेन्यूज यहाँ से निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज मेरा निकल के आ गया 113। तो यहाँ से साइन थीटा और जो कॉस थीटा यहाँ पर चाहिए, तो साइन थीटा क्या आ गया 8/√113, कॉस थीटा आ गया 7/√113। अब इसको साइन थीटा और कॉस थीटा की यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर देंगे, इस वाले पार्ट में वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अब ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, तो ये होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ गया 1 - 64/113,
1 माइनस 49/113। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में ये इस तरीके से ये वाली चीज़ कट जाएंगी, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 49/64। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट है इसका कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, यहाँ से आप ये जो है निकालेंगे तो ये 49/64 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अगर ये जो है आपका ये आता है तो आपको बताना है कि ये बराबर है कि नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये दोनों चीज़ें बराबर है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या है, हमें tan स्क्वायर और जो है कॉस भी चाहिए या साइन भी चाहिए, हमारे पास में ये गिवन है। तो इससे हम जो है इसको अपॉन में लेके चल जाएंगे। तो cot इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर से हम जो है पीजीडी से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद AC क्या आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो tan A यहाँ से निकाल लें। तो tan A आ गया हमारे पास 3/4, साइन A आ गया 3/5, cos A आ गया 4/5। ठीक है, अब इसकी जगह पे जो है वैल्यू पुट करो लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसको जो है जब आप सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है, एलसीएम वगैरह जो भी आप ये लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 7/25। अब राइट हैंड साइड में भी अगर 7/25 आ जाए सॉल्व करके, तो ये चीज़ हुआ है कि दोनों की दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। तो आप कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है, तो आप इसको सॉल्व करते हुए चलें, सॉल्व करते हुए आप चलेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये चीज़ हमने बता दी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल है ABC। अब यहाँ पर tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। अब tan A इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे PGT से। तो PGT से ये क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब यहाँ से sin A निकाल लो, तो sin A क्या हो गया 1/2, सिंपल, P/H। cos A निकाल लो, B/H। साइन C, अब साइन C के लिए क्या होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा √3/2। cos C क्या हो जाएगा 1/2। अब sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, आप जो है ये पहले वाले इसमें जो वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट में इंटू cos माइनस साइन A इंटू साइन C वैल्यूज़ पुट तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से आपका आंसर 0। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्राइंगल है PQR में जो कि क्या है राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR, PR और QR दोनों का सम क्या है, PR और QR इन दोनों का सम क्या है 25 है, और PQ दे रखा है मेरे 5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताना है साइन P cos P tan P। तो PR और जो QR दोनों का सम क्या है 5 है, PQ क्या है 5 है। तो PR एक को अगर मैं x मान लूँ, ठीक है, PR को अगर मैं x मान लूँ तो QR क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है 25 है, तो ये 25 माइनस x हो जाएगा। तो बाय PGT, आप जब PGT लगाएंगे तो PGT से जो है कि क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 13 निकल के आ जाएगी। ओके, x की वैल्यू 13 निकल के आ गई यहाँ पर। तो PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे साइन P cos P tan P आप जो है निकाल लेंगे आराम से। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी निकल के आ गई। अब है ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या जो है वैल्यू ऑफ tan A क्या हमेशा 1 के से लेस होती है, फॉल्स। क्योंकि क्या है किसी एक ट्राइंगल में, किसी एक एंगल में जो 10 आपका मेरे ख्याल से 1045, तो 1045 क्या होता है मेरे ख्याल से 1 होता है, तो ये चीज़ फॉल्स हो गया। sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एंगल A। तो ये sec A जो है वो क्या 12/5 हो सकता है किसी वैल्यूज़ के लिए, बिल्कुल हो सकता है ये। cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट्स ऑफ एंगल A। cos A क्या एब्रीविएशन है कोसेंट्स ऑफ एंगल A का? नहीं, क्योंकि इसका क्या होता है कोसाइन ऑफ एंगल A, तो ये फॉल्स हो गया। cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A क्या है, प्रोडक्ट है cot और A का? नहीं, फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर एंगल थीटा, तो ये भी क्या चीज़ होगी, फॉल्स। आई होप आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओके बाय, थैंक यू।